हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग 3x3 रूबिक क्यूब को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो रूबिक क्यूब को सॉल्व करने से पहले उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे कि ये जो रूबिक क्यूब है इसका 6 सेंटर पीस होता है, और ये जो 6 सेंटर पीस है एक ही कलर वैरी करता है, और 12 एज पीसेस होता है। ये जो एज पीस होता है इसमें 2 कलर होते हैं, और 8 कॉर्नर पीस होते हैं। ये जो कॉर्नर पीस है इसमें 3 कलर होते हैं। तो क्यूब को सॉल्व करने से पहले उसके कुछ एल्गोरिदम और कुछ नोटिस आपको याद रखना होगा। जैसे कि ये जो क्यूब का राइट साइड देख रहे हैं, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ घुमाऊं तो इस मतलब क्लॉकवाइज घुमाऊं तो इसको आर बोलते हैं। अगर इसको मैं नीचे की तरफ घुमाऊं तो इसको आर इनवर्स बोलते हैं, मतलब आर आई। और ये जो लेफ्ट साइड है, अगर इसको मैं नीचे की तरफ घुमाऊं मतलब क्लॉकवाइज तो इसको एल बोलते हैं। और इस लेफ्ट साइड को अगर मैं ऊपर की तरफ घुमाऊं तो इसको लेफ्ट इनवर्स बोलते हैं, मतलब एल आई। ये जो आप साइड देख रहे हैं, अगर इसको मैं इस तरफ घुमाऊं तो इसको यू बोलते हैं। अगर इसको मैं इसके उल्टे तरफ घुमाऊं मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो इसको यू आई बोलते हैं। और जो ये डाउन साइड है, डाउन साइड को अगर इस तरफ मैं घुमाऊं तो इसको डी आई बोलते हैं। अगर इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो इसको डी बोलते हैं। ठीक है। अगर सेम तरीके से इसका जो ये बैक साइड है, अगर इसको मैं इस तरफ घुमाऊं तो इसको बी बोलते हैं। अगर इस बैक साइड को इसके उल्टे तरफ घुमाऊं मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो इसको बैक इनवर्स मतलब बी आई बोलते हैं। अब आप इसका जो ये फ्रंट साइड देख सकते हैं, इसको अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो इसको एफ बोलते हैं। अब इस फ्रंट साइड का अगर मैं इसको उल्टे तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो इसको एफ आई बोलते हैं। यही कुछ बेसिक नोटिस है जिसको आपको याद रखना है। तो चलिए इस क्यूब को हम सॉल्व क्यूब बना देते हैं। तो ये हमारा क्यूब एक आंसर रूबिक क्यूब बन चुका है। तो क्यूब को सॉल्व करने से पहले आप एक साइड चूज कर लीजिए। आप चाहे ग्रीन साइड को चूज कर सकते हैं, या आप चाहे ऑरेंज साइड को, या ब्लू साइड को, या येलो। तो यहाँ पर मैं व्हाइट साइड को चूज करूंगा। तो व्हाइट साइड से ये शुरू होगा और येलो पर ये खत्म होगा। तो ये जो ये व्हाइट साइड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा। ये व्हाइट साइड पर आपको एक क्रॉस बनाना होगा, व्हाइट क्रॉस। और ये जो पीस होगा, ये जो एज का पीस होगा, ये व्हाइट होना चाहिए। तो चलिए, ये जो व्हाइट है जैसे इसको ऊपर की तरफ ढूंढते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑरेंज और एक व्हाइट है जैसे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो ऑरेंज और व्हाइट है जैसे, ये ऑरेंज साइड ऑरेंज है तो इसको ऑरेंज के साइड पे लाना होगा। फिर इसको ऑरेंज से मिलाने के बाद इसको ऊपर पे व्हाइट के ऊपर लाना होगा। तो इसी तरीके से दूसरे व्हाइट एजेस को भी ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ग्रीन और व्हाइट एजेस है। तो ये जो ग्रीन है, आपको करना क्या होगा, ग्रीन को ग्रीन के साइड पे लाना होगा। फिर इसको ऊपर लाना होगा, व्हाइट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाइट ऑपोजिट साइड पर है, व्हाइट व्हाइट से मैच नहीं हो रहा है। तो आप करना क्या होगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो इससे व्हाइट साइड ऊपर आ जाएगा। ये जो व्हाइट एजेस है, इस तरीके का दूसरे व्हाइट एजेस को भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके आसानी से ऊपर ला सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला ये है कि एफ आई, फिर यू, फिर एल आई, फिर यू आई। देखिए, ये जो व्हाइट साइड है ये ऊपर आ चुका है। तो इस तरीके के दूसरे व्हाइट एजेस को भी ढूंढ लेते हैं। तो ये देखिए, एक रेड और व्हाइट एजेस है, तो इसको रेड को रेड की तरफ लाना पड़ेगा। फिर इसको ऊपर रख दीजिए। फिर चलिए और एक व्हाइट एजेस को ढूंढ लेते हैं। देखिए, एक व्हाइट एजेस ऊपर नहीं है, ये व्हाइट एजेस, ये देखिए ये सेंटर पर है। तो सेंटर में जो ये व्हाइट एजेस है, इस व्हाइट एजेस को व्हाइट साइड पे लाने के लिए इसको सबसे पहले येलो साइड के ऊपर लाना पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से घुमाने के बाद देखिए कैसे घुमाता हूँ। फिर इसको एक साइड में घुमा दीजिए। अब ये जो ग्रीन और व्हाइट एजेस है, इसको वापस ऊपर रख दीजिए। अब देखिए, ये ब्लू व्हाइट एजेस, ये जो ऊपर की तरफ है, अब इस ब्लू व्हाइट एजेस को ब्लू के साइड में लाइए। फिर इसको ऊपर रख दीजिए। तो ये देखिए, ये जो ब्लू व्हाइट एजेस है ये ऊपर आ चुका है।
लेकिन ये जो व्हाइट साइड है इसका ये ऊपर की तरफ नहीं है। तो इस व्हाइट साइड को ऊपर की तरफ लाने के लिए वही पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ आई यू फिर एल आई फिर वापस से यू आई। तो ये देखिए ये व्हाइट साइड ऊपर की तरफ आ चुका है और ये हमारा क्रॉस बन चुका है। तो ऐसे ही आपको क्रॉस बनाना है। तो हमारा पहला स्टेप क्लियर होने के बाद आपको दूसरा स्टेप मतलब ये जो कॉर्नर पीस है इसको मिलाना है। तो इस कॉर्नर पीसों को मिलाने के लिए इसको येलो साइड की तरफ ढूंढना पड़ेगा। फिर ये जो कॉर्नर पीस है इसको इसके सही पोजीशन मतलब ये देख रहे हैं ये जो ग्रीन व्हाइट ये ऑरेंज है, इसके बीच में ग्रीन व्हाइट और ऑरेंज कॉर्नर पीस रहेगा। तो इस कॉर्नर पीस को चलिए ढूंढते हैं। तो ये देखिए ये है ग्रीन ऑरेंज और व्हाइट, इस कॉर्नर पीस को उसके सही पोजीशन पर लगाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस कॉर्नर पीस को इसके सही पोजीशन मतलब व्हाइट ग्रीन और ऑरेंज के बीच में रखना होगा। तो ये देखिए ये कॉर्नर पीस ग्रीन व्हाइट और ऑरेंज के बीच में आ चुका है। अब आपको करना क्या होगा, आपको क्यूब को उल्टी तरफ पकड़ना होगा, व्हाइट साइड को ऊपर की तरफ रखना होगा। अब देखिए ये जो व्हाइट ग्रीन और ऑरेंज कॉर्नर पीस है ये व्हाइट के बिल्कुल नीचे है मतलब येलो साइड की तरफ है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करने पर 1 2 या 3 या मैक्सिमम 6 बार अप्लाई करने पर ये ऊपर आ जाएगा, आर आई टी आई आर टी। तो देखिए ये पहले बार में ही ऊपर आ चुका है। अगर आपका पहली बार में नहीं आता तो दूसरे तीसरे या 6 बार में ही ऊपर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा कॉर्नर पीस ये देखिए ये ऑरेंज ब्लू और व्हाइट, इस कॉर्नर पीस को इसके सही पोजीशन पर लाना होगा। देखिए देखिए ये ब्लू ऑरेंज और व्हाइट इसके बिल्कुल नीचे है, देखिए उसके सही पोजीशन पर है। अब इसको वही फॉर्मूला अप्लाई करके ऊपर लाएंगे, आर आई डी आई आर डी। आर नहीं आया, देखिए आर आई डी आई आर डी दूसरे बार। फिर देखिए आर आई डी आई आर डी। तो देखिए ये तीसरे बार में ऊपर आ चुका है। तो इसी तरीके से मैक्सिमम 6 बार के अंदर ये ऊपर आ जाएगा। तो और एक कॉर्नर पीस को ढूंढते हैं नीचे की तरफ। तो ये देखिए ये ब्लू रेड और व्हाइट ये जो कॉर्नर पीस है इसको इसके सही पोजीशन पर लाना होगा। तो ये देखिए ये ब्लू रेड और व्हाइट के बिल्कुल नीचे है। तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर आई डी आई आर डी। क्यूब थोड़ा सा अटक चुका है, आर आई डी आई आर डी। तो देखिए ये वो दूसरा पीस है ये नहीं है, आर आई डी आई आर डी। तो देखिए हमारा जो पीस है वो ऊपर आ चुका है। तो आखिर में एक पीस है ये देखिए रेड ऑरेंज और व्हाइट, इसको इसके सही पोजीशन पर लाने के बाद वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर आई डी आई आर डी 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 आर आई डी आई आर डी। देखिए ये 6 टाइम के अंदर ऊपर आ चुका है। इस तरीके से हमारा पहला लेयर कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको करना क्या होगा, हमारा दूसरा लेयर मतलब सेंटर के जो एजेस है ये जो एज पीस देख रहे हैं आपको इसको मिलाना है। तो इस एज पीस को मिलाने के लिए आपको क्यूब को उल्टे तरफ पकड़ना होगा, व्हाइट साइड को नीचे की तरफ रखना होगा और येलो साइड की तरफ आपको एज पीस को ढूंढना होगा जिसमें येलो कलर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक ब्लू और रेड एजेस है, ये ब्लू और रेड एजेस लेफ्ट की तरफ आएगा, ब्लू ब्लू की तरफ और रेड रेड की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये देखिए ये ऑरेंज और ब्लू ये जो एजेस है ये एजेस जो ये राइट की तरफ आएगा, ब्लू ब्लू की तरफ और ऑरेंज ऑरेंज की तरफ रहेगा। तो ये राइट साइड के लिए एक फॉर्मूला है और लेफ्ट साइड के लिए एक फॉर्मूला है। तो ये लेफ्ट साइड का फॉर्मूला है वो पहले देख लेते हैं, यू आई एल आई यू एल यू एफ यू आई एफ आई। तो ये देखिए हमारा रेड और ब्लू एजेस इसके सही पोजीशन पर लग चुका है। और ऊपर की तरफ देखिए कोई दूसरा एजेस है क्या, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक ऑरेंज और ग्रीन एजेस है। तो ये एजेस भी लेफ्ट की तरफ आएगा ऑरेंज और ग्रीन के बीच में। तो वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, यू आई एल आई यू एल यू एफ यू आई
एफ आई। तो देखिए ये पीस भी इसकी सही पोजीशन पर लग चुका है। अब देखिए दूसरे कुछ एजेस है क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये येलो है, ये नहीं चलेगा, ये भी, इसमें भी येलो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑरेंज और ब्लू एजेस है, और ये जो एजेस है ये सेंटर के साथ मिला हुआ रहना चाहिए। अगर ये दूसरी तरफ होगा तो नहीं चलेगा, ये ऑरेंज ऑरेंज के साइड में रहना होगा। अब देखिए ये जो राइट साइड में आएगा, तो राइट साइड के लिए जो फॉर्मूला है ये लेफ्ट साइड का बिल्कुल ऑपोजिट फार्मूला है। तो देखिए ये फार्मूला ये है कि यू आर यू आई आर आई यू आई एफ आई यू एफ। तो ये देखिए हमारा जो पीस है वो राइट साइड पे आ चुका है। अब आप मान लीजिए ये जो सेकंड लेयर के एज पीस होते हैं, अगर ये एज पीस एक भी आपको ऊपर की तरफ नहीं मिले, तो ये एज पीस आपको अगर किसी साइड में मिले, तो आपको करना क्या होगा, उस एज पीस को राइट का या लेफ्ट का एक फॉर्मूला अप्लाई करने पर वो एज पीस ऊपर आ जाएगा। फिर वो ऊपर आने के बाद ये देखिए ये जो एज पीस हमारा पहले से ऊपर है, तो ग्रीन और रेड है, तो इसको पहले ग्रीन को ग्रीन की तरफ लाएंगे, फिर इसको ये जो लेफ्ट साइड में आएगा तो इसको लेफ्ट साइड का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यू आई एल आई यू एल यू एफ यू आई एफ आई। तो देखिए हमारा जो आखिरी वाला पीस है वो भी उसके सही पोजीशन पर लग चुका है। तो ये हमारा सेकंड लेयर कंप्लीट हो चुका है। तो आखिर में ये जो हमारा लास्ट लेयर है, इसको मिलाने के लिए सबसे पहले आपको एक येलो क्रॉस बनाना होगा। तो ये येलो क्रॉस बनाते वक्त आपको तीन सिचुएशन मिल सकता है। जैसे कि आपको हो सकता है पहले एक येलो डॉट मिल सकता है सिंगल, या आपको इस तरीके का एक शेप मिल सकता है, या इस तरीके का, या आपको पहले से एक क्रॉस मिल सकता है। तो अगर आपको सिर्फ एक सिंगल डॉट मिले, तो ये जो फॉर्मूला है इसको 3 बार अप्लाई करने पर आपका येलो क्रॉस बन जाएगा। अगर आपको इस तरीके का शेप मिले, तो वो फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करने पर आपका येलो क्रॉस बन जाएगा। अगर आपको सिर्फ एक माइनस मिले, तो आपको ये जो फॉर्मूला एक बार अप्लाई करने पर आपको क्रॉस बन जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके का शेप है। इस सिचुएशन में 2 बार वो फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमारा क्रॉस बन जाएगा। अगर आपको इस तरीके का शेप मिले, तो आपको क्यूब को इस तरीके से पकड़ना होगा, फिर ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करना है, एफ आर यू आर आई यू आई एफ आई। तो देखिए हमारा माइनस बन गया है, वही फॉर्मूला और एक बार अप्लाई करने पर ये क्रॉस बन जाएगा। देखिए फिर से वही अप्लाई करता हूँ, एफ आर यू आर आई यू आई एफ आई। तो देखिए हमारा क्रॉस बन गया है। आपको इन पीस को देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक येलो क्रॉस बनाना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो आप एज पीसेस देख रहे हैं, इन एज पीसेस को इसके कलर के साथ मिलाना है। ये जो चारों एज पीस है इसको इसके कलर के साथ मिलाना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ऐसे 2 एज पीसेस मिलेगा, जो या तो साइड बाय साइड मिला हुआ सकता है। देखिए देखिए ये नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ एक ही एज पीस मिल रहा है। तो ये जो ऊपर का साइड है, इसको और एक बार घुमा कर देखते हैं कौन सा 2 एज पीसेस साइड बाय साइड मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑरेंज और ये जो ब्लू एज पीसेस है ये सेंटर के साथ मिलता है। और एक सिचुएशन आपको मिल सकता है, आपको ऑपोजिट साइड में भी मिला हो सकता है 2 एज पीसेस। तो अगर आपको ये जो एज पीसेस है ये साइड बाय साइड आपको मिला हुआ मिले, तो आपको क्यूब को कुछ इस तरीके से पकड़ना होगा। देखिए ऐसे पकड़ के एक फार्मूला अप्लाई करने पर सारा एज पीसेस मिल जाएगा। तो ये फार्मूला है आर यू आर आई यू आर यू टू आर आई। तो अब देख सकते हैं ये जो एज पीसेस है ये सारे मिल चुके हैं आपस में। अब मान लीजिए ये जो साइड बाय साइड एज पीसेस है दो, अगर ये साइड बाय साइड नहीं होकर अगर ये ऑपोजिट साइड में होता, तो आपको करना क्या होता, आपको ऑपोजिट साइड के सामने की तरफ पकड़ के वही फॉर्मूला एक बार अप्लाई करने पर ये 2 एज पीसेस साइड बाय साइड हो जाता है। फिर आपको करना क्या होगा, क्यूब को इस तरीके से पकड़ के वही फॉर्मूला एक बार अप्लाई करने पर सब सारे एज पीसेस आपस में मिल जाता है।
आखिर में ये जो चारों कॉर्नर पीस है इसको अपने सही पोजीशन पर लाने के बाद ये जो क्यूब है ये पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा कॉर्नर पीस ढूंढना होगा जो सही ओरिएंट में हो। मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रीन ऑरेंज येलो, इसके बीच में ग्रीन येलो ऑरेंज कॉर्नर पीस होना चाहिए, चाहे उसका मुंह किसी भी तरफ घुमा हुआ हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऐसा भी कॉर्नर पीस नहीं है कि जो सही ओरिएंट में हो, मतलब उसके कलर के बीच में हो। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करके आपको एक ऐसा कॉर्नर पीस मिल जाएगा जो सही ओरिएंट में हो। फिर वही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करके चारों कॉर्नर पीस अपने सही पोजीशन पर आपको मिल जाएगा। तो फॉर्मूला ये है कि यू आर यू आई एल आई यू आर आई यू आई एल। ये देखिए अब आपको एक ऐसा कॉर्नर पीस मिल जाएगा जो सही पोजीशन में होगा, सही कलर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये ग्रीन रेड और येलो के बीच में रेड ग्रीन येलो कॉर्नर पीस आपको मिल गया है। तो ऐसे कॉर्नर पीस को राइट साइड पे रख के सामने की तरफ वही फॉर्मूला एक बार अप्लाई करते हैं, यू आर यू आई एल आई यू आर आई यू आई एल। अब देखते हैं चारों कॉर्नर पीस अपने सही ओरिएंट में आया है या नहीं। तो ये देख सकते हैं अभी तक नहीं आया है, तो वही फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं। यू आर यू आई एल आई यू आर आई यू आई एल। अब देखिए चारों कॉर्नर अपने सही ओरिएंट पे आ गया है कॉर्नर पीस। तो ये देख सकते हैं ये ग्रीन ऑरेंज येलो के बीच में और बाकियों के बीच में भी सही कॉर्नर पीस आ गया है। आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि चारों कॉर्नर पीस मिला हुआ है, आपको देखना है कि कॉर्नर पीस उसके सही ओरिएंट में है या नहीं, चाहे वो किसी भी तरफ घुमा हुआ हो। दो कॉर्नर पीस पहले से मिला हुआ है, तो अगर चारों कॉर्नर पीस पहले से मिला हुआ नहीं भी है लेकिन उसका सही ओरिएंट में है तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करने पर चारों कॉर्नर पीस मिल जाएगा और आखिर का लेयर भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने पहले भी अप्लाई कर चुका है। तो फॉर्मूला ये है कि आर आई डी आई आर डी। फिर से करते हैं, आर आई टी आई आर डी। तो देखिए ये ऊपर की तरफ आ गया है। आप क्यूब को इसी तरीके से होल्ड करके रखिए, नीचे की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आपको देखना है जो कॉर्नर पीस नहीं मिला हुआ है तो उस कॉर्नर पीस को आपको सामने की तरफ लाना होगा, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। आर आई डी आई आर डी आर आई डी आई आर डी आर आई डी आई आर डी आर आई डी आई आर डी। तो ये देखिए हमारा जो क्यूब है वो पूरी तरीके से मिल चुका है। तो यही तक है वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।